Hello students, how are you? Hope you are fine, enjoying at home. So today we are going to start the application of derivative part of class 12 mathematics. इसके पहले हम लोग डेरिवेटिव के डिटेल स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन जो हम लोग के बोर्ड्स में आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पार्ट है हम लोग के सिलेबस में, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है, जैसे अप्रोक्सीमेशन हो गया, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट नॉर्मल, रेट मेजर, मैक्सिमम मिनिमा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो दिस इज द पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अशोक रावत है, और अगर आपको ये वीडियो और बाकी जो वीडियोस आपको टाइम पे चाहते हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ओके, विच इज रावत क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। टेंजेंट क्या है आप लोगों को पता है, ये आप लोग 9-10 में भी पढ़े हो कि टेंजेंट होता क्या है। जैसे मान लो हम एक सर्कल बनाते हैं या कोई भी कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो कर्व बना रहे हैं, तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, चलो इसको नाम दिए L1। ये क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल जा रहा है। ये इसको 2 पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, ये इसको एक पॉइंट पे टच कर जा रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट। तो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेंजेंट इज द पॉइंट एट which is a line, tangent is a straight line which touches the circle at one point. उसको हम क्या कहते हैं, that point is called what, the tangent. Okay, now next point we are going to study is normal. हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। नॉर्मल मीन्स व्हाट, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। कहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जो पॉइंट कर्व, टेंजेंट और कर्व जहां पर मीट कर रहा है, द पॉइंट ऑफ टचिंग या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड कर्व इज कॉल्ड व्हाट, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम एक नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम क्या किए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की। किसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ओके, तो व्हाट इज नॉर्मल, नॉर्मल इज द लाइन विच इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। अब चलते हैं फॉर्मूलाज, इक्वेशंस वगैरह में। देखो मान लो ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, ठीक है। ये कर्व सर्कल हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या कोई भी ऑर्डिनरी कर्व हो सकता है, लॉगरिथमिक कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व, कुछ भी। तो y इक्वल टू fx एक फंक्शन है, कर्व पे इक्वेशन है। तो हम लोग अगर dy dx निकालते हैं, dy dx क्या निकला, dy dx मान लो निकला f डैश x। तो अब अगर सपोज हम ये जो वैल्यू है, तो एट x1 y1 क्या होगा, dy dx का वैल्यू क्या होगा, dy dx हम लोग ऐसे लिखते हैं, dy dx x1 y1, मतलब यहां पर x के जगह पर x1, y के जगह पर y1 पुट कर देंगे। तो ये जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट द पॉइंट x1 y1। तो ये जो वैल्यू मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू क्या होगा, वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू fx एट द पॉइंट कौन सा, x1 y1। तो मोटे तौर पे याद रखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, dy by dx। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, हम लोग पढ़े हैं क्लास 9, 10, 11 में पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फॉर्मूला पढ़े थे। उसी फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, अब m के जगह पर ये पूरा चीज लिखना पड़ेगा, dy बाई dx x1 y1, और ये क्या हो जाएगा
x माइनस x1। ठीक है, तो ये जो चीज हमको मिला ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब चलते हैं नॉर्मल की बात। तो नॉर्मल, तो आई होप यू विल राइट इट डाउन। नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे 11 में, अगर मान लो दो लाइंस है, उनका स्लोप m1 और m2 है, और वो दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों का परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज कितना होता है, -1। ओके, तो अगर मान लो m1 का ये वैल्यू है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाई dy by dx एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, हो गया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या मिल जाएगा, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग इससे वैल्यू अगर पुट कर दे, इस चीज को यहां बैठा दे और सॉल्व कर ले, तो हमको मिलेगा x माइनस x1 प्लस dy by dx x1 y1 y माइनस y1 इक्वल टू 0। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, ये हुआ क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आई होप यू प्लीज नोट इट डाउन, और हम नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, नाउ विल मूव क्विकली टू द एक्सरसाइज। ओके, so let's move to the exercise and we'll do the first term now, and after that, so please let's start the exercise now. Okay, question number 1, find the equation of tangent to the curve। question number 1 है क्या, find equation of tangent to the curve y equal to 2x square minus 7x plus 3 which is parallel to y is equal to x plus 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला है क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इतना which is parallel to y equal to x plus 2। ठीक है, तो हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है जो इस कर्व के पैरेलल होगा। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये कर्व का स्लोप, ये लाइन का स्लोप कितना है। तो द गिवन लाइन इज, लिखो द गिवन लाइन इज y इक्वल टू x प्लस 2। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया, इस लाइन का स्लोप कितना हो गया स्टूडेंट बोलो, इस लाइन का स्लोप हो गया 1। स्लोप ऑफ द लाइन कितना हो गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब जो टेंजेंट आएगा, जिस टेंजेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टेंजेंट का स्लोप भी 1 होगा, क्योंकि हमको पता है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो पहले हम लोग dy बाई dx निकालते हैं। तो dy बाई dx क्या होगा, 4x माइनस 7। ठीक है, 2 2 या 4, 4x माइनस 7 क्या है, dy dx है। अब हमको एक ऐसा पॉइंट लेना है जहां पर ये तो पूरा मान लो कर्व है, उस कर्व के ऊपर तो अलग अलग पॉइंट है, यहाँ का dy dx अलग होगा, यहाँ का अलग होगा, यहाँ का अलग होगा। तो हमको इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसका dy बाई dx का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो लिखो therefore 4x माइनस 7 इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 8 बाई 4 यानी कि 2। ठीक है, 8 2 आ गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं, उस पॉइंट का और एब्सिसा 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ऑर्डिनेट चाहिए, निकाल लेते हैं। अब तो ऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे, x का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो अगर हम x का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 8 माइनस 14 प्लस 3, तो 11 माइनस 14 क्या हो गया, -3। ठीक है,
क्या मिला हमको पॉइंट y इक्वल टू, तो इसका मतलब हमको किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज क्या 2, -3। हो गया। अब तो आराम से निकाल सकते हैं ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि हमको स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। तो क्लास 11 का फॉर्मूला लगा दो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y प्लस 3 इक्वल टू m1 x माइनस कितना होगा, यहाँ पे x माइनस x1 कितना है 2 है, तो क्या मिल गया y इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, तो ये जो हमको मिला y इक्वल टू x माइनस 5, ये क्या है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है जो इस लाइन के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, so this is all about the formula of tangency. Okay, now we'll move to the next sum, question number 2. Okay, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर, all about question number 1. Now we are going to solve the question number 2. Okay, so please, अच्छा, prove that the curves, question number 2 देखो, prove that the curves x equal to y square and xy equal to k and xy equal to k cut at right angles, मतलब परपेंडिकुलर है, शॉर्ट में लिख दे रहे, इफ कंडीशन क्या है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं दो लाइंस कट करते हैं, जैसे मान लो हमको लाइंस, जैसे यहां पे एक लाइन है, यहां पे एक लाइन है, कट करेगा, उनके बीच का एंगल बनेगा। पर अगर दो कर्व कट कर रहा है, मान लो ये कर्व ऐसे है, ये कर्व ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, ये भी क्वेश्चन है। दो लाइन कट कर रहा है तो बीच का एंगल समझ में आता है, ये होगा उसके बीच का एंगल या ये होगा इसके बीच का एंगल। पर अगर मान लो दो कर्व कट कर रहा है तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो कर्व है, इधर है, हाउ विल, कैसे निकालेंगे। तो उस कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर दो लाइन, इस तरीके का अगर केस है कि दो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करना है, तो क्या करोगे, तो करना कुछ नहीं है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो और यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये टेंजेंट जो हम ड्रॉ किए L1, ये इस कर्व का हुआ, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए L2, ये इस कर्व का हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल मिलता है वो होगा एंगल बिटवीन द कर्व्स। तो व्हाट इज द कंसेप्ट एक्चुअली, एंगल बिटवीन द कर्व इज एक्चुअली द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो जहां पर जिस जगह पे दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उसी जगह पे दोनों कर्व्स का टेंजेंट निकालते हैं, और उनके टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वही उसी एंगल को माना जाता है एंगल बिटवीन द कर्व। तो जैसे मान लो हम अगर दिखा दें कि इस, मान लो ये दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, और हम अगर प्रूफ कर दें कि जो इसका टेंजेंट निकलता है और इसका जो टेंजेंट निकलेगा वो दोनों उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब कर्व्स भी राइट एंगल्स पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करना क्या है, हम लोग को पहले इक्वेशन, पहले हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहां पर दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन 1 और xy इक्वल टू k इक्वेशन 2। अब सपोज करो एलिमिनेटिंग, हम लोग क्या करते हैं, x को एलिमिनेट कर देते हैं इन दोनों से। कैसे, इस x के जगह y स्क्वायर पुट कर दो, तो लिखो एलिमिनेटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा y स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू k इंप्लाइज y क्यूब इक्वल टू k, या क्या इंप्लाई करेगा y इज इक्वल टू k टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिला, ये क्या मिला, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, क्लियर। अब मैंने, ये है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमको एब्सिस फाइंड करना है, पुट कर दो आराम से किसी एक जगह, इसमें पुट कर दो, तो इसमें पुट कर दो तो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या होगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो x का वैल्यू आ जाएगा क्या, k का पावर 2/3। ठीक है, तो लिखो देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज k टू द पावर, क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2/3 और k टू द पावर 1/3। ये क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम लोग को करना क्या है, इस पॉइंट पे इन दोनों कर्व्स का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है।
इक्वेशन नहीं, कम से कम स्लोप निकालना है। इस टेंजेंट का इस पॉइंट पे जो, इस कर्व का इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या है। तो स्लोप का तो फॉर्मूला पता है हम लोग को, पहले डिवाइड एक्स करना पड़ता है। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्म, तो इसको ऐसे लिख देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या मिलेगा, 2y डिवाइड एक्स इक्वल टू एक्स, सॉरी इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू 1/2y। ठीक है, अब लिख दो एट द पॉइंट दिस dy by dx कितना हो जाएगा, 1/2 k का पावर 1/3। ठीक है, इस पॉइंट पे dy by dx कितना होगा, y कितना है, तो y की जगह पर बिठा दीजिए। तो dy by dx वैल्यू हो जाएगा 1/2 k पावर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इस कर्व का इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है, इस कर्व का इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बन रहा है, वो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कितना होगा। ठीक, इसको हम लोग m1 मान लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इधर, xy इक्वल टू के, यू वैल्यू लगा दो, x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y बाई एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस y बाई एक्स। अच्छा, अब सोचो, तो एट द पॉइंट इतना dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस k का पावर 1/3 बाई k का पावर, ठीक है, माइनस k का पावर 1/3 बाई k का पावर 2/3। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आया, इसको नीचे ला दो, -1 बाई k का पावर 1/3। ठीक है, इसको हम लोग m2 मान लेते हैं। अब बोला क्या है क्वेश्चन में कि ये दोनों कर्व्स परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन दोनों कर्व्स के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट है, वो भी परपेंडिकुलर है। अब देखो, therefore as per given condition m1 into m2 is equal to -1। ये क्या इंप्लाई करेगा, 1/2 k का पावर 1/3 इंटू -1 बाई k का पावर 1/3 इक्वल टू -1। तो माइनस कट गया, पूरे उल्टे ऊपर ले जाते हैं, तो 2k का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। तो क्यूबिंग बोथ साइड्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 8, 2 का क्यूब 8, यहां पे क्यूबिंग करोगे तो 3 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1। हम लोग का ये कंडीशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये रहा एक, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल कर्व्स, जो कर्व राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम लोग देख लिए कैसे क्या होता है कि दो कर्व्स के बीच का हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट का स्लोप से। ओके, now we are moving to the next sum, that is question number 3. Okay, question number 3 बोला है क्या, find a point on the curve। question number 3, find a point on the curve, find a point on the curve y equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining 2 0 एंड 4 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अच्छा, देखो, तो यहां पे बोला है क्या कि टेंजेंट जो ड्रॉ किए हैं, जैसे मान लो ये तो पैराबोलिक कर्व है, सपोज ये कर्व इस तरीके से है। ठीक है, और ये 2 0 और ये 4 4 पॉइंट है। तो ये क्या बन गया, ये कर्व मान लो इस तरीके से है, ये 2 0 ये 4 4 पॉइंट है, ये ज्वाइन कर दिए।
तो बोला है कि ये तो कॉर्ड बन गया ना, ये कर्व हो गया पैराबोलिक, यहां पे 2044 पॉइंट ले लिए तो ये कॉर्ड बन गया। अब बोला है क्या, इस टेंजेंट पे, इस कर्व पे कहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो चलो मान लो कि हम इस कॉर्ड के पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहे हैं, ठीक है, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल, तो हमको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये रहा कॉर्ड, ये रहा टेंजेंट, ये कर्व और ये दोनों पैरेलल है। तो पहले हमको यहां से स्लोप ऑफ द कॉर्ड मिल जाएगा, और जो स्लोप ऑफ द कॉर्ड मिलेगा वही क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो पहले लिखो स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्या फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो क्या आएगा ये 4 माइनस 0 बाई 4 माइनस 2, ये आ गया 2, 4 बाई 2 2। अच्छा, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट भी क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, अब dy बाई dx, तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, ठीक है, क्या बन जाएगा 2x माइनस 2। अच्छा, तो अब ये जो dy बाई dx है, मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, उसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, उसका वैल्यू 2 होगा, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ बोल चुके हैं ना कि टेंजेंट जो है उस कॉर्ड के पैरेलल है और कॉर्ड का स्लोप 2 है, तो टेंजेंट का स्लोप भी 2 होगा ऑब्वियसली। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या 3। तो x का वैल्यू क्या निकल गया स्टूडेंट्स, x का वैल्यू निकल गया 3, ठीक है। तो x3 निकल गया, इसका मतलब हमको जो पॉइंट चाहिए उस पॉइंट का एब्सिस्सा 3 निकल गया। अब ऑर्डिनेट निकालना है, वो कौन सी बड़ी बात है, ये x को यहां बैठा दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ये इसको इक्वेशन 1 लिख दिए, तो लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होगा। Therefore the point of intersection is, therefore the point is 3,1, ठीक है, ओके। So this is how to do this sum. The point is 3,1 and now we are moving to question number 4. Okay, question number 4. Find the equation of normal. अब देखो अभी तक टेंजेंट चला था, अब नॉर्मल में आते हैं। अब दो सम हम लोग बैक टू बैक नॉर्मल करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस x स्क्वायर एट x इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू इतना एट x इक्वल टू 0। तो पहले हमको क्या करना है, इस कर्व पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है। कहां पे ड्रॉ करना है, उस पॉइंट पर जिसका एब्सिस्सा 0 है और ऑर्डिनेट नहीं पता। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, उस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकाल देते हैं। तो इसको मान लो फिर से लिख लेना, इसमें इक्वेशन 1 दे दिया, तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट, तो y का वैल्यू क्या होगा, e का पावर 0 कितना होता है 1 और 0 का स्क्वायर 0, यानी कि y इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट कितना निकल गया स्टूडेंट्स, 0,1। मतलब सिंपल बात में हमको 0, 1 पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए बस। अच्छा, अब यहां से डिवाइड एक्स निकालो, डिवाइड एक्स क्या होगा, 2e का पावर 2x प्लस 2x, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव, क्लास 11 स्टैंडर्ड का। अब ये जो डिवाइड एक्स निकला, ये अब इस पॉइंट पे बैठाओ, तो देयरफॉर dy बाई dx कहां पर 0, 1, क्या करना है, x की जगह 0 बैठाना है, तो क्या आ जाएगा, बोलो बोलो, ठीक है, क्या करना है, तो 2e का पावर 0 प्लस 0, यानी कि 2e का पावर 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 आ गया, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 आ गया, पर हमको टेंजेंट नहीं निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल शुरू में क्या बताए थे हम, y माइनस y1, अच्छा, dy बाई dx x माइनस x1 इक्वल टू 0, याद आ रहा है, ठीक है, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब वैल्यू पुट कर दो, तो x माइनस x1, x1 कितना है, x1 इज 0, प्लस y माइनस y1 कितना है,
y1 है 1, स्लोप कितना निकला, डिवाइड वैल्यू कितना निकला 2 इक्वल टू 0। तो क्या आया, x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या निकला, ये निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब हम लोग चलते हैं, तो ये निकल गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। प्लीज अगर नहीं लिखे आप लोग तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट। नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग सम, बहुत बार एग्जाम में आता है, और ये जो सम करा रहे हैं इसी बोर्ड ही नहीं, इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल का भी सम है ये, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा इस सम को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, if the line LX plus MY equal to N be normal to x square by a square to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1, then prove that, क्या प्रूव करना हमको, a square by l square plus b square by m square इक्वल टू a square माइनस b square का होल स्क्वायर by n स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन सिंपल सी बात है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये लाइन ये क्या है, एलिप्स है, इस एलिप्स के नॉर्मल है तो ये प्रूफ करो। ठीक है, तो हमको ये प्रूफ करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हम लोग कोई भी एक पॉइंट लेते हैं x1 y1, उस पॉइंट पे इस एलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इक्वेशन अब क्या, इसका डेरिवेटिव करने से क्या मिलेगा, 2x बाई ए स्क्वायर 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई डी एक्स क्या निकला स्टूडेंट्स, देखो माइनस x बाई ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर हो गया और नीचे में क्या आ गया, y आ गया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकला, माइनस एक्स बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई आ गया। अब एट द पॉइंट x1 y1, तो अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं एट द पॉइंट एट x1 y1 dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस x1 b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y। ठीक है, ये हो गया x1 y1। अब हमको करना क्या है, नॉर्मल चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, जो थोड़ी देर पहले किए थे हम लोग, x माइनस x1, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x1 y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, dy बाई डी एक्स कहां पर, x1 y1 इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब वैल्यू पुट करो, तो x माइनस x1 y माइनस y1, उसके जगह पर ये पुट करो, माइनस x1 b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर y1 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अब करना क्या हम लोगों को, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर y1 x माइनस ए स्क्वायर x1 y1 माइनस बी स्क्वायर x1 y प्लस बी स्क्वायर x1 y1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब देखो, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये क्या हो गया, हाँ यहां पर x1 y1 होगा, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का कोफिशिएंट। इसको तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा नजर आएगा, देखा जाए। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो कैसा नजर आएगा, ये नजर आएगा ए स्क्वायर y1 x
अब माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई, और यहां से देखो x1y1 यहां पर भी है, x1y1 यहां पर भी है, तो इज इक्वल टू, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू, अगर ये उधर चला गया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। तो ये क्या बना, ये बना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और हम लोगों को क्या दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन में, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन। तो कंपेयरिंग विथ एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू एन वी गेट, क्या मिल रहा है देखो, कंपेयरिंग विथ एल एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एन, हमको क्या मिल रहा है देखते हैं। तो यहां पर क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर वाई, तो लिखो एल ए स्क्वायर वाई बाई एल इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई वन माइनस बी स्क्वायर एक्स वन बाई एम इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन बाई एन। ठीक है, सिंपल। एक्स वाई को नहीं लेना है, खाली कोफिशिएंट को लो। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए स्क्वायर वाई वन, यहां पर एल, यहां पे वाई का कोफिशिएंट क्या है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वन, यहां पे एम, और यहां पे ये। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को खाली, तो y1 कट जाएगा, तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, तो इमेजिन करो ए स्क्वायर एन बाई एल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या किए हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। तो यहां से y1 कट गया, तो x1 का वैल्यू क्या होगा ए स्क्वायर एन, और ये नीचे आ गया तो ये आ गया x1 का वैल्यू। और इसी तरीके से अगर इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम लोग, तो x1 कट जाएगा, तो y1 का वैल्यू क्या होगा माइनस बी स्क्वायर एन बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एन। ठीक है, ओके, क्लियर। अब ये x1 y1 पॉइंट तो उस नॉर्मल पर भी तो लाई करेगा ना, तो लिखो x1 y1 लाइज ऑन द नॉर्मल, तो देयरफॉर क्या होगा x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमको अब x1 y1 को एलिमिनेट करना है, हमको x1 y1 को एलिमिनेट करना है, जो गिवन नंबर दिए हुए हैं उस फॉर्म में लाना है। तो हम लोग ये रिलेशन बना दिए, ये क्या है, बिकॉज ये जो पॉइंट x1 y1 है वो यहां पर भी लाई करना है। अब करना कुछ नहीं है, x1 के जगह पर ये बैठाओ, तो क्या आएगा 1 बाई ए स्क्वायर, तो पहले से ही है, और x1 का स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आया a4 n स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां भी वही करो, 1 बाई बी स्क्वायर पहले से है, y1 की जगह पर ये पूरा बैठा दो, तो ये स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, b4 n स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो क्या आ रहा है, अब इसको इससे काट दो स्क्वायर, इससे काट दो स्क्वायर, अब देखो ये आ जाएगा अपने आप, ए क्या बचा यहां पर ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब देखो ये जो टर्म मिल रहा है ना एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां भी टर्म मिल रहा है एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको उधर लेके चल जाओ, तो अगर उसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस यहां पे बी स्क्वायर बाई ये एम स्क्वायर, और हम लोग क्या किए एन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर को कॉमन ले लिए, तो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, बाई एन स्क्वायर। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आराम से स्लोली वीडियो पॉज करके समझते जाइए। ओके, एंड विल नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स लाइंस, फाइंड
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइंस, हम नॉर्मल्स लिख दे रहे हैं, टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 विच आर पैरेलल टू, जो इनके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब यहां पे जैसा हम लोग शुरू में टेंजेंट का सम किए थे उसी तरीके से ये नॉर्मल का सम है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल विच आर पैरेलल टू दिस, जो इनके पैरेलल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा ना, अब क्या करेंगे देखो, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताना है जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां से पहले काम करते हैं हम लोग, पहले स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या होगा, -1/3x माइनस 1/3x प्लस 4/3। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया बोलो, -1/3। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -1/3। अच्छा, अब यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालते हैं, तो इसको लिखो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो क्या आएगा 6x माइनस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां से dy बाई dx कितना निकला, -6x बाई -2y यानी कि 3x बाई y। तो 3x बाई y क्या निकला, 3x बाई y इज व्हाट, इज द dy बाई dx। ओके, अच्छा अब देखो जरा, तो ये जो dy बाई dx है 3x बाई y, वो किसका है, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बोलो, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -y/3x। मान लो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2/3 है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -3/2, क्योंकि हमको पता है कि अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करने से कितना आना चाहिए, -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, -y/3x। अच्छा, अब रहा बात क्या, तो इसका मतलब इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम लोग क्या इक्वल कर सकते हैं। तो लिखो देयरफॉर -y/3x इज इक्वल टू -1/3, सॉरी -1/3। हाँ, तो ये क्या होगा, इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा x इक्वल टू y। ठीक है, 3 कट गया, माइनस कट गया, तो x इक्वल टू y। तो इसका मतलब कि जिस जगह पर नॉर्मल बनेगा, जिस जगह पे नॉर्मल बनेगा वहां पे एब्सिसा ऑर्डिनेट का वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। पर अभी तक हमको कोऑर्डिनेट नहीं मिला, तो x इक्वल टू y। अब हमको कोऑर्डिनेट्स निकालना है वो उस पॉइंट पे जहां पे नॉर्मल बनेगा। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू y, x की जगह y बैठा दो, तो क्या मिलेगा बोलो, 3x स्क्वायर, y की जगह भी अगर x ले लेते हैं तो -x स्क्वायर इक्वल टू 8, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 8 इंप्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 4, इसलिए x इक्वल टू +-2। ठीक है, +-2। तो अगर x +-2 है तो y भी तो x +-2 होगा, क्योंकि यहां पे कंडीशन क्या दिया, x इक्वल टू y। तो देयरफॉर द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू ड्रॉ द नॉर्मल आर क्या, 2 2 और -2 -2। ठीक है, तो दो कंडीशन है, या तो 2 2 होगा या -2 होगा। तो लेट्स डू द नॉर्मल। अब नॉर्मल बनाते हैं, तो अब लिखो, तो देयरफॉर स्लोप कितना है, स्लोप हम लोग का पता है -1/3 है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y पहले हम लोग ये लेते हैं, पहला वाला y माइनस 2 इक्वल टू m तो पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, -1/3 x माइनस 2। तो y 3y माइनस 6 इक्वल टू -x, ये क्या हो जाएगा, +2। तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है आंसर, x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अगर
इफ मान लो हम लोग ये पॉइंट ले, अगर ये पॉइंट लेते हैं तो इक्वेशन तुम लोग चेक कर लेना, ये आएगा x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स हो गया। दिस ये कहां पे बनेगा, इस पॉइंट पे, और ये कहां बनेगा, इस पॉइंट पे। ये दोनों हो गया स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज इफ आई एम नॉट रिटन इट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन एंड विल मूव टू द नेक्स्ट सम क्विकली नाउ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंटरेस्टिंग सम। फाइंड द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 7 equal to 0, at which the tangents are perpendicular to 2x minus y plus 3 equal to 0। हो गया, तो बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। मतलब इस स्लोप पर इस सर्कल पे टेंजेंट बनाना है, जो टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जो टेंजेंट क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, उस हमको वो टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो, समझ लो क्वेश्चन क्या है, ये सर्कल बन गया। अब सपोज करो यहां पर एक टेंजेंट बना दिए, इसके पहले यहां पे टेंजेंट बना दिए। ठीक है, ये दोनों ही टेंजेंट ऐसा होगा जो एक लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये भी इसके परपेंडिकुलर हो रहा है, ये भी, और ये और लाइन है, तो ऐसे ही बनाना है। तो हमको इस सर्कल का इक्वेशन पता है, इस लाइन का इक्वेशन पता है, हमको ये टेंजेंट का इक्वेशन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, करते क्या है, इक्वेशन ऑफ डिवाइडेड निकालते हैं। तो सर्कल का जो इक्वेशन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है इसको फिर से कॉपी कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग करते क्या है कि इसको डिफरेंशिएट करो, इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड वी गेट 2x प्लस 2y डिवाइड dx माइनस 6 प्लस 4 डिवाइड dx इक्वल टू 0। तो यहां से डिवाइड dx कॉमन ले लो, तो 2 डिवाइड dx अगर कॉमन लेते हो तो क्या मिलता है, y प्लस 2, और यहां उधर ले जाकर 2 कॉमन लोगे तो मिलेगा 3 माइनस x। तो डिवाइड dx कितना निकला, 3 माइनस एक्स बाई वाई प्लस 2। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो डिवाइड dx मिला, ये क्या है, डिवाइड dx हमेशा किसका होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। और ये जो टेंजेंट, हम लोग का जो टेंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएगा, गिवन लाइन का स्लोप क्या मिलेगा, y इक्वल टू 2x प्लस 3। लाइक इसको हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यानी कि यहां से स्लोप कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, यहां से स्लोप क्या निकला, 2। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि ये और ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो लिखो देयरफॉर 3 माइनस एक्स बाई वाई प्लस 2 इक्वल टू -1। यहां से क्या मिल जाएगा हमको, x और y का एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो, तो 6 माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई माइनस 2। तो क्या मिला,
तो यहां से अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको 2x तो 6 प्लस 2 प्लस वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। या फिर y को सब्जेक्ट कर लो, अगर हम लोग y को इधर छोड़ देते हैं तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 सॉरी माइनस 8, तो y इक्वल टू कितना बन जाएगा 2x माइनस 8, तो y इक्वल टू कितना बन गया 2x माइनस 8, ठीक है। अब लोग y को सब्जेक्ट बना दिया, y इक्वल टू 2x माइनस 8। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमको वो पॉइंट पहले जानना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, इसको इसमें पुट कर दो, जहां जहां y है वहां पुट कर दो 2x माइनस 8। तो हम लोग कहने मतलब एलिमिनेट कर दे रहे y को, तो लिखो एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, एलिमिनेटिंग y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा। अब देखो यहां पे x के जगह पर x लिखो, कोई बात नहीं है, y की जगह पर लिखो 2x माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 6x नो प्रॉब्लम 4 2x माइनस 8 का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर नहीं होगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वी विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये थोड़ा सिंपल कर सकते हो, क्लास 10 लेवल का मैथ्स है, ठीक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़ के ये मिलेगा। अब इसका हम लोग मिडल फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका मिडल फैक्टर करते हैं तो क्या आता है देखा जाए, ठीक है। तो इसका अगर मिडल फैक्टर करते हैं तो क्या आता है बोलो, ये आएगा क्या, ऑब्वियसली x माइनस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकला 1 और 5, ठीक है। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल गया 1 और 5। अब हम ये तो हमको मिल गया उस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का एब्सिसा। अब हम लोग ये वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तुम अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 माइनस 8 यानी कि माइनस 6, और अगर 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 2 5 10 माइनस 8 यानी कि 2। तो इसका मतलब therefore the points of tangency are क्या 1 माइनस 6 और क्या करेंगे, तो हम यहां पे क्या करना है हमको बोलो, और 2 हाँ तो 5 2 मिल गया। अब रहा बात, तो टेंजेंट्स इनके परपेंडिकुलर है। अच्छा अब स्लोप चाहिए टेंजेंट का, तो टेंजेंट इनके परपेंडिकुलर है, तो यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसको इधर ला दोगे तो आराम से दिख रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा -1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया -1/2। अब तुम आराम से खुद ही एक एक करके इक्वेशन निकालो इक्वेशन। कैसे, जैसे मान लो सपोज हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या करेंगे बोलो, y माइनस y1 क्या है 6 इक्वल टू -1/2 x माइनस 1, ये एक बन गया। और दूसरा क्या होगा y माइनस 2 इक्वल टू -1/2 x माइनस 5। तो फटाफट कर लो, x प्लस 2y प्लस 12 माइनस 1 मतलब 11 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया पहला इक्वेशन। अच्छा और दूसरा क्या है x प्लस 2y, ये क्या होगा -4 अब प्लस 5 यानी कि -9 इक्वल टू 0, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो यही हो गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्टेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो विद दिस वी आर कंक्लूडिंग, इस सम के साथ हम लोग ये वीडियो को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ what is tangent and what is normal. This type of sum will come in the exam. So please practice more and more sums from your book, textbook, whatever textbook you are following, और हम लोग बहुत जल्दी सेकंड वीडियो सब मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, टिल देन हैव अ नाइस डे।